हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों आज की यह स्टोरी में आप देखोगे कि गरीब घर की लड़कियां को कैसे बेसिया बना दिया जाता है कुछ पैसों के खातिर। उसके बाद जो होता है इन लड़कियों के साथ में वो देखकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक इमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है एक बुक शॉप पे कुछ किताबें खरीद रही है। इमी के पास बुक खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे तो इमी बोलती है मॉम कुछ पैसे तुम उधार दे दो। अब यहाँ पता चलता है कि इमी की माँ बुक शॉप पे काम करती है। इमी की माँ बुक नहीं देती है तो इमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि इमी पैसे के लिए कुछ लड़के के साथ में जुआ खेलती है और जुआ में भी पैसे कम पड़ जाते हैं तो इमी अपने कपड़े उतार देती है और जुआ जीत जाती है और उस पैसे से एक कॉन्टेस्ट में भाग लेती है जहाँ इमी की सैंडल टूट जाने के कारण वह गिर जाती है और शर्मिंदा होकर कॉन्टेस्ट से बाहर आ जाती है और उस कॉन्टेस्ट को मरियाना नाम की लड़की जीत जाती है। अब हम देखते हैं कि इमी बाथरूम में जाकर रोने लगती है तो वहाँ इमी से एक दिमित्री नाम का आदमी मिलता है और इमी को रिलैक्स करवाता है और खाने पे ले जाता है। अब यहाँ पे मरियाना आती है और दोनों को एक साथ देकर कहती है दिमित्री से आखिरकार राजा को रानी मिल ही गई। मरियाना इमी को एक कार्ड देती है और कहती है अगर तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। अब हम दिमित्री को देखते हैं कि इमी को अपने जाल में फंसाने के लिए कहता है तुम काफी खूबसूरत हो, तुम काफी ऊपर तक जाओगी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, क्योंकि तुम अभी 17 साल की हो और हमें क्या चाहिए वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब इमी तैयार हो जाती है, दिमित्री के साथ उसके रूम में जाने लगती है। तभी इमी की मॉम आ जाती है और दिमित्री से कहती है बच्ची है ये अभी 17 साल की, पुलिस बुलाकर जेल भेजवा दूंगी। इमी की माँ दिमित्री पे पूरा गुस्सा करती है। तभी वहाँ पे मरियाना की माँ आ जाती है और इमी की माँ को समझाने की कोशिश करती है लेकिन इमी की माँ उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और रास्ते में इमी को समझाती है अगर पैसे ही कमाना है तो मेहनत करो, ऐसा काम करने में कोई फायदा नहीं है, मेहनत करके कमाओ और चैन से रहो। अब हम देखते हैं कि दोनों बस में जा रही है और बस में उसकी माँ सो जाती है तो इमी एक मैसेज लिखकर अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से चली जाती है वापस उसी दुनिया में जिसमें लग रहा था कि इमी अपनी सारी सपने पूरी कर लेगी। अब हम इमी को देखते हैं कि नई लाइफ की शुरुआत करती है जिसमें इमी को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। अब हम देखते हैं कि दूसरे सीन में दिखाया जाता है इमी और मरियाना और उसकी माँ टेरोटो को, जहाँ हमें पता लगता है कि मरियाना और उसकी माँ दोनों एक बेसिया है। वे दोनों इमी से भी यह काम करवाना चाहती है। इमी को समझाकर एक होटल के कमरे में भेज देती है जहाँ हम दिमित्री को देखते हैं जो कि हमेशा नाबालिग लड़कियों की तलाश में रहता है। यहाँ होती है इमी की पहली रात। इमी दिमित्री के साथ इंटीमेट होती है और दिमित्री इमी की वीडियो बना लेता है। अब हम देखते हैं कि इमी को इस काम में बहुत ही मजा आने लगता है। अब इमी एक स्काउट गर्ल बन चुकी है। अब इमी बहुत सारा पैसा कमाने लगती है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि इमी बहुत सारी लड़कियों को देखती है। सभी लड़कियां बहुत ही महंगी बोट में जा रही थी। इमी को लगता है कि सभी लड़कियां पेड गर्ल है, मतलब कि बेसिया बिरती। अब यह सब देखकर इमी मरियाना की माँ से कहती है कि वो सब बोट में कहाँ जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचने के काबिल नहीं हैं और ये बात इमी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। तभी इमी शाम को देखती है जो कि एक दलाल होता है। शाम का काम होता है कि लड़कियों से धंधा करवाना। अब यहाँ मरियाना की माँ बोलती है कि अगर बहुत सारा पैसा कमानी है तो हमें शाम से मिलना होगा। अब इमी शाम से मिलने के लिए एक कसिनो बार में जाती है जहाँ जाने के लिए $1000 पेमेंट करनी पड़ती है। इमी मरियाना की माँ की पैसे से कसिनो के अंदर चली जाती है। अब शाम के साथ ज्वाइन हो जाती है, शाम के साथ कसिनो खेलने लगती है और ये एक शर्त रखती है अगर मैं हार जाऊं तो मेरे फ्रेंड के साथ एक रात। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि मरियाना की माँ इमी पे गुस्सा कर रही है क्योंकि उसकी पैसे जो खर्च कर दी और उसकी बेटी को एक रात फ्री छोड़कर चली आई ताकि मरियाना शाम के बारे में काफी कुछ पता कर सके। तभी हम देखते हैं कि तीनों उस होटल से बाहर जाने लगती है। तभी इमी शाम से मिलती है और पूछती है मरियाना के साथ रात कैसी रही, अगर हमारे साथ काम करोगे तो काफी फायदे में रहोगे। तो शाम एक पार्टी में बुलाता है इमी को। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि इमी और मरियाना की माँ और कुछ लड़कियां सभी आपस में बात कर रहे हैं। इमी कहती है अगर शाम के साथ काम करना हो तो लड़कियां कहाँ से आएगी जो कि काफी खूबसूरत हो। तभी मरियाना आ जाती है और काफी खुश होती है और बोलती है मुझे मैगजीन वालों ने कॉल किया था, मैगजीन के लिए मरियाना फोटो शूट करवा रही है। यहाँ पे इमी भी रहती है। इमी फोटोग्राफर का नोटबुक चुरा लेती है जिसमें खूबसूरत लड़कियों का नंबर होता है जिससे शाम के लिए लड़कियां इकट्ठा हो सके। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि इमी के साथ उसकी माँ को देखते हैं। अब इमी की माँ को पता लग जाता है कि इमी अब कॉल गर्ल बन चुकी है। ये बात इमी की माँ को काफी बुरी लगती है क्योंकि इमी की माँ को लग रहा था कि उसकी बेटी एक मॉडल है लेकिन इमी एक कॉल गर्ल रहती है। अब इमी की माँ वहाँ से सैड होकर चली जाती है। इमी अब मरियाना के साथ बैठकर रोने लगती है। तभी मरियाना कहती है इमी से मेरे पापा मेरे साथ गलत काम करते थे जिसके कारण उसकी माँ ने उसे कॉल गर्ल बना दिया। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि इमी मरियाना उसकी माँ कुछ लड़कियों के साथ फ्रांस जाने के लिए तैयार थी। एक लड़कियां बाद में आती है जिसका नाम है केमिला, जिसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने के लिए आता है। केमिला
केमिला को नहीं पता था कि उसके साथ क्या क्या करवाने वाली है। अब इमी शाम से मिलने जाती है, जहाँ शाम बताता है कि सारे रूल्स को फॉलो करना है, यहाँ स्मोकिंग करना मना है और कोई भी लड़की किसी गेस्ट के साथ सेक्स करने के लिए मजबूर ना करे। अब सभी लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अब हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केमिला और इमी को एक साथ देखते हैं। केमिला काफी डरी हुई थी क्योंकि इस काम में पहली बार आई थी, तो इमी उसे समझा लेती है और काम करने के लिए राजी कर लेती है। अब हम देखते हैं कि सभी लड़कियां रेंटिनो से मिलती है, जो कि इस पार्टी का होस्ट था, और पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सभी गेस्ट लड़कियों के साथ में मजे करने लगते हैं, लेकिन अस्टिनो दुबई का राजा था, उसे केमिला काफी पसंद आ जाती है और उसे अपने साथ रूम में ले जाता है और दोनों रोमांस करने लगता है। अस्टिनो किस करते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद जो हुआ शायद आपको पता ही है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि केमिला इमी के पास आती है और इमी जब पूछती है सेंटिनो ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तो केमिला बताती है काफी खुशी के साथ कि उसने मेरे साथ खाना बनाया और बाकी सारी चीजें बहुत ही प्यार से। अब हम देखते हैं कि केमिला के नजर में सेंटिनो बहुत अच्छा आदमी था। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं शाम और इमी को दोनों बातें कर रहे हैं और इमी को शाम के साथ देखकर मरियाना की माँ काफी जलने लगती है और अपनी बेटी मरियाना से कहती है कि तुम्हें शाम को अपने जाल में फंसाना होगा और उसके साथ डील करना होगा। तभी दूसरे सीन में देखते हैं शाम एक मीटिंग अटेंड कर रहा था और वहाँ मरियाना और उसकी माँ जाती है, तो शाम दोनों को बाद में आने के लिए कहता है। अब हम पार्टी में देखते हैं कि सेंटिनो दूसरी लड़कियों को रूम ले जाता है, तो ये बात केमिला को काफी बुरी लगती है क्योंकि केमिला ने सेंटिनो के साथ रात गुजारी थी। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सेंटिनो अपने भाइयों के साथ रहता है और इमी को बुलाता है और मायू और केलेटो से मिलता है और इमी को एक गिफ्ट भी देता है। अब सेंटिनो इमी की काफी तारीफ करता है और 50 लड़कियां अरेंज करने को कहता है और कहता है मरियाना और उसकी माँ नहीं आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इमी मरियाना को कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि मरियाना की माँ से ही ये 50 लड़कियां अरेंज हो सकती थी। तभी हम देखते हैं कि पार्टी चल रही है। तभी वहाँ पे इमी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसका बॉयफ्रेंड को सब कुछ पता चल जाता है, तो इमी को ले जाना चाहता है, लेकिन इमी जाने से इनकार कर देती है। अब हमें रात का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ इमी मरियाना की माँ की सारी बातें बता देती है कि सेंटिनो अपनी पार्टी में दोनों को नहीं बुलाना चाहता है। अब हम देखते हैं कि इस बात को लेकर इमी को अपनी रूम से निकाल देती है। अब इमी एक बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है जिसका नाम बटक है। यहाँ पता चलता है कि बटक इमी को काफी पसंद करता है। अब हम देखते हैं कि इमी के साथ केमिला भी रहने लगती है बटक के घर पे और लड़कियां अरेंज करने में लग जाती है और 50 लड़कियां अरेंज भी कर लेती है और सभी को लेकर अब दुबई चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लड़कियों को शाम से मिलाती है। अब शाम और इमी को बोट पे बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ शाम इमी से कहता है कि शाम दुबई का राजा बनने वाला है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सभी लड़कियों को मिस्टर एक्स से मिलाती है, जहाँ मिस्टर एक्स को केमिला काफी पसंद आती है और मिस्टर एक्स उसे $50,000 दे देता है। इधर इमी और शाम को देखते हैं एक साथ और तभी वहाँ पे बटक आ जाता है और इमी को किस कर लेता है और ये बात इमी को काफी बुरी लगती है क्योंकि हर लड़कियों की तरह इमी भी शाम से झूठ बोली थी कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद हम इमी और बटक को रोमांस करते हुए देखते हैं। तभी इमी को मैसेज आ जाता है और 15 लड़कियों को तुरंत पार्टी में लाने के लिए कहता है और वहाँ शाम का भाई भी बहिर भी रहता है, जो कि सभी लड़कियों को अंडरवियर उतारने के लिए कहता है और सेंटिनो इमी पर गुस्सा करता है क्योंकि कुछ लड़कियों ने स्मोकिंग की थी। पार्टी खत्म होती है तो सभी लड़कियां जब अपने अपने रूम में जाती है तो पता चलता है कि उसका सारा सामान चोरी हो गया है और तभी पुलिस आ जाती है। तो शाम सभी लड़कियों को होटल से बाहर निकाल देता है और रास्ते में केमिला इमी से कहती है मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है, तो केमिला टोरोटो की हेल्प से होटल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोट पर एक पार्टी चल रही थी जहाँ शेख साहब लड़कियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे, यहाँ तक कि वो अपना पेशाब भी पिला रहे थे। और इस पार्टी में बहिर एमी को बुलाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। ये सब देखकर शाम को गुस्सा आ जाता है। तभी चुपके से शाम इमी को एक बोतल थमा देता है और इमी बहिर पे बोतल से हमला कर देती है। इसी को कहते हैं असली प्यार, जान जाए पर बचन न जाए प्यार वाला। तभी वहाँ पे सेंटिनो आ जाता है और अपने भाई को ही डांटता है। तभी शाम इमी को एक अलग रूम में ले जाता है, दोनों अपने प्यार से प्यार करते हैं। रोमांस के बाद शाम चला जाता है। अब इमी को वहीं पे एक बैग मिल जाता है जिसमें केमिला के पैसे रखे थे। अब यह देखकर इमी को पता चल जाता है कि चोरी शाम ने ही करवाया था। अब हम केमिला को देखते हैं कि वो कॉल गर्ल बन चुकी थी। रोज केमिला अलग अलग लोगों के साथ सोने लगती है जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। केमिला की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अब उसे लगने लगता है कि इस काम में आकर अपनी लाइफ को खराब कर ली है और अब केमिला जिंदगी से खुदकुशी कर लेती है। जब पार्टी खत्म होती है तो वहाँ बटक आ जाता है और एमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और शाम देख रहा होता है। तभी कुछ सालों के बाद का सीन को दिखाया जाता है जहाँ एमी और बटक दोनों खुशी से अपने जीवन बिता रहे थे और एमी एक बेटी को भी जन्म देती है। एक दिन टीवी पे न्यूज देखती है केमिला की, तो टीवी तुरंत बंद कर देती है क्योंकि पुरानी बातों को याद करना नहीं चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उसके घर के पास खड़ा है और जब इमी आवाज लगाती है तो लड़का वहाँ से भाग जाता है। एक दिन इमी जब मार्केट से अपना घर आती है तो शाम को
देखती है जो कि घोड़े की व्यापारी बनकर उसका घर आया था। अब शाम इमी से कहता है दुबई में बहुत बड़ी पार्टी है, उसके लिए लड़कियों को अरेंज करनी है। तो इमी कहती है उसने ये सब काम छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं कि इमी अपनी बेटी का नाम केमिला रखती है। एक दिन इमी से मिलने के लिए मरियाना और उसकी माँ आती है। मतलब खतरा फिर से बढ़ रहा है। मरियाना इमी को पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन इमी मना कर देती है। और जब घर के अंदर आती है तो देखती है कि टीवी पर वो वीडियो चल रही है जो इमी पहली बार इंटीमेट हुई थी। अब वीडियो देखने के बाद बटक के पापा इमी को घर से निकाल देते हैं और बटक भी इमी को छोड़ देता है। सच्चाई जानने के बाद अब इमी वही गलती करती है कि उसी दलदल में वापस चली जाती है दुबई की पार्टी में मरियाना के साथ में। वहाँ देखती है कि सेम और वहीर जो कि अब किंग बन चुका है, उसने सेंटिनो को मार दिया था। वहीर इमी को वही चोट का निशान दिखाता है और कहता है मैं सेंटिनो की तरह नहीं हूँ, जो चाहूंगा वो करूंगा, और लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। तो इमी भागते हुए मरियाना की माँ के पास जाती है। तो मरियाना की माँ कहती है वहीर ने तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। ये बात जानने के बाद इमी भाग जाती है, लेकिन वहीर दोबारा पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी तरह से सेक्स करता है, जो कि इमी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, दर्द से काफी बेचैन हो जाती है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि इमी अपनी बेटी से मिलने जाती है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि केमिला के मौत के कारण इमी ही थी, जो कि केमिला के बॉयफ्रेंड ने बताया था। और बहुत सा लोग इमी के खिलाफ गवाही भी दी थी, उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी। लेकिन मरियाना गवाही में कहती है अगर इमी गलत है तो वो आदमी भी गलत है जो पैसे देकर गलत काम करवाते हैं। अब इमी को जेल में डाल दिया जाता है और जेल में उसे मिलने के लिए उसकी माँ आती है जो उसका साथ देना चाहती है कि इमी सिंपल लाइफ जिए। अब इमी जेल से छूटने के बाद इमी उसकी माँ की जगह वही बुक शॉप पे काम कर रही है। तभी एक लड़की आती है एक बुक लेने के लिए, उसके पास पैसे कम पड़ रही थी, तो इमी कम पैसे में ही बुक दे देती है और पुरानी यादों को याद करती है क्योंकि उसके साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। अब इमी ऐसा नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की ऐसी दलदल में जाए।